दिस इज मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। पेडागोजी एमसीक्यूज में यूज ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन का पार्ट 4 प्रेजेंट किया जा रहा है। इस तरह के एमसीक्यूज आपको एनटीएस, पीएससी, एफपीएससी वगैरह के टेस्ट में यूजफुल होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिलती रहा करें। इससे पहले पार्ट्स का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 41 से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनइफेक्टिव यूज ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, यानी इनमें से कौन सा इनइफेक्टिव यूज है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी आप जब मल्टीमीडिया पे प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं ना, तो इनमें से आपने कौन सा काम नहीं करना। डार्कन द रूम, रूम को आप बिल्कुल थोड़ा डार्क कर सकते हैं। यूज अप्रोप्रिएट पेसिंग, मुनासिब आपने रफ्तार रखनी है। रीड डायरेक्टली फ्रॉम द स्लाइड्स, स्लाइड से डायरेक्टली आपने पढ़ना है। अलो इंटरेक्शन विद द लर्नर, लर्नर से आपने बातचीत जारी रखनी है। इसमें आप देखें बाकी सारे पॉइंट ठीक है, लेकिन ये रीड डायरेक्टली फ्रॉम स्लाइड्स, आपने सिर्फ स्लाइड से पढ़ना नहीं है बल्कि उनको एक्सप्लेन भी करना है। आपने स्लाइड से भी पढ़ना है, साथ में और एग्जांपल्स भी देनी है, इंटरेक्शन करनी है। तो सिर्फ ये पढ़ना, ये क्या है, ये चीज़ नामुनासिब है, इनइफेक्टिव है। बाकी सारे ठीक हैं, तो सी आंसर होगा। वाई इज वन वे डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन अ मिस यूज ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स, यानी वन वे डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ना, तो ये मिस यूज है कम्युनिकेशन टूल का। अब देखें वन वे डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है, यानी आपकी जो कम्युनिकेशन है ना, वो अगर वन वे है, एक तरफा कम्युनिकेशन है, सिर्फ आप ही बात कर रहे हैं, आपको जवाब नहीं मिल रहा, टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये मिस यूज क्यों है कम्युनिकेशन टूल का। क्योंकि द टीचर एक्सपेक्ट्स द स्टूडेंट्स टू स्टडी मोर, इसलिए बिकॉज इट रिक्वायर्स एक्टिविटीज दैट फोकस ऑन थिंकिंग देन रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें थिंकिंग पे फोकस होता है, रिस्पॉन्डिंग पे नहीं होता, इसलिए ठीक है एक तरफा कम्युनिकेशन होनी चाहिए। या फिर बिकॉज इट एनेबल्स द रीडर्स टू फोकस मोर ऑन हायर लेवल कॉग्निटिव एक्टिविटीज, एक तरफा कम्युनिकेशन इसलिए है क्योंकि उन्होंने हायर लेवल कॉग्निटिव, हाई लेवल पे थिंकिंग करनी होती है उन्होंने। या फिर बिकॉज दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस लेसन्स इंटरेक्शन कैपेबिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन टूल, क्योंकि इस तरह से क्या होता है कि प्रैक्टिस लेसन्स इंटरेक्शन कैपेबिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन टूल, यानी उस कम्युनिकेशन टूल की जो इंटरेक्शन कैपेबिलिटीज होती है ना, उनको आप लेस कर रहे हैं, उनको आप यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो बेसिक पर्पज तो उसका इंटरेक्शन होता है ना, तो ये वाला पॉइंट जो है ये ठीक है, इसलिए मिसयूज है कि ये आप इंटरेक्शन ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, मिसयूज है। इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स अराउंड द वर्ल्ड, विच टर्म डज नॉट रेफर टू इंटरनेट। अब इंटरनेट तो जैसे हमें पता है ना कि थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो कौन सी टर्म है जो कि इंटरनेट की तरफ रेफर नहीं करती। इसमें नेट है, ऑनलाइन है, साइबर स्पेस या इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। तो इनमें से कौन सी टर्म है जो इंटरनेट से कंसर्न नहीं है। इसमें देखें इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी नेट से रिलेटेड है, साइबर स्पेस और नेट ये सब इंटरनेट को रेफर करते हैं। जबकि जो ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन का मतलब होता है आप नेट पे ऑनलाइन बैठे हैं, आपने नेट ऑन किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। इनको मजीद हम देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे जो है ना, बेसिकली इसको इन्फोबेन भी कहा जाता था। ये 19 तक टू रेफर टू डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम एंड द इंटरनेट। इसका मतलब ही डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम या इंटरनेट होता है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे का। साइबर स्पेस भी ये एक नेट की आप कह सकते हैं कि एक डेफिनेशन है, या नेट को कहते हैं। वाइड स्प्रेड इंटरनेट कनेक्टेड डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये साइबर स्पेस। द एक्सप्रेशन डेट्स बैक फ्रॉम द फर्स्ट डिकेड ऑफ द diffusion of the internet. It refers to online world as a world apart as distinct from everyday reality. तो ये बेसिकली साइबर स्पेस जो है ना, ये भी नेट की एक टर्म है इंटरनेट की, यानी इंटरकनेक्टेड डिजिटल टेक्नोलॉजी की एक टर्म है। और नेट ये भी ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये भी इंटरनेट की डेफिनेशन है। जबकि ऑनलाइन से मुराद ये ना कंडीशन ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, जब आप नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं ना, उसका मतलब आप ऑनलाइन है। तो ये नेट की डेफिनेशन नहीं है ऑनलाइन, इसलिए ये डिफरेंट होगा। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। इट रेफर्स टू फेस स्टूडेंट इंटरेक्शन विद एन एक्सपर्ट, लाइव या फेस टू फेस जब एक स्टूडेंट की इंटरेक्शन होती है ना एक्सपर्ट से, तो ये कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है। या फिर इट ऑल्सो नाउन एज डिस्कशन फोरम,
It also refers to online class discussion, forum or debates. It permits 2 or more individual. इसमें देखें कि जो फेस टू फेस है ना या लाइव इंटरेक्शन है तो ये कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है। बाकी देखें कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग में डिस्कशन फोरम भी होता है, ऑनलाइन डिस्कशन क्लास भी होती है, परमिट्स मोर और मोर इंडिविजुअल्स, ये तीनों चीजें इसमें होती हैं, जबकि पहली चीजें नहीं होती। In the delivery of distance education, what type of instruction is used to organize and track students' record and progress? जब आप डिस्टेंस एजुकेशन में डिलीवरी आप करते हैं ना इंफॉर्मेशन की या इंस्ट्रक्शन की, तो व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज यूज टू ऑर्गेनाइज एंड ट्रैक स्टूडेंट्स रिकॉर्ड एंड प्रोग्रेस? तो किस तरह की इंस्ट्रक्शन आप करते हैं? बच्चों के रिकॉर्ड को उनको ट्रैक करते हैं, उनकी प्रोग्रेस को देखते हैं आप, इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बेस्ड मल्टीमीडिया, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर मीडिएटेड एजुकेशन, कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन। तो ये जो ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन में कंप्यूटर को यूज करते हुए आप इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, इसको नाम दिया जाता है CAI का, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAI। बी आंसर होगा। व्हेन इज डिस्टेंस एजुकेशन एज इफेक्टिव एज द ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन? जो डिस्टेंस एजुकेशन है ना, दूर बैठे तालीम, फासलाती तालीम है, तो वो कब इफेक्टिव होती है? उतनी इफेक्टिव जितनी कि आम जो ट्रेडिशनल एजुकेशन होती है वो होती है। जब when the method, technologies and assessment used are appropriate to the required competencies, जब ये सारा कुछ appropriate होता है, मेथड, टेक्नोलॉजी, असेसमेंट, टेक्नोलॉजिस्ट, ये सारा कुछ जब appropriate हो, या फिर when the course requires more face to face communication between the student and teachers। अब जब more face to face communication होगी तो वो तो फिर distance education का मकसद फोत हो जाता है। when the student depend more on their online mentor, जब वो बहुत ज्यादा ऑनलाइन मेंटर पे डिपेंड करने लगे। व्हेन देयर इज स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन, जब बच्चों की आपस में इंटरेक्शन। अब इसमें देखें ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, व्हेन द मेथड, टेक्नोलॉजीज एंड असेसमेंट यूज्ड आर एप्रोप्रिएट टू द रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज, जब जो रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज है ना उनके अकॉर्डिंग सारा कुछ ठीक हो, तो फिर जाके ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन और डिस्टेंस एजुकेशन सेम टू सेम यानी इफेक्टिव होंगी। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एप्रोप्रिएट है, ये राइट आंसर। अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम ऑफ अनदर पर्सन इज कॉल्ड, जब दूसरे बंदे के कंप्यूटर में आप घुस जाते हैं ना, उसको हैकिंग बोला जाता है। हैकिंग, उसको जब आप छेड़छाड़ करते हैं, ऑनलाइन आप करते हैं ना। द वे ऑफ डूइंग बिजनेस ऑन वेब इज नोन एज, जब वेब पे आप बिजनेस करते हैं ना, उसको ई कॉमर्स बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक, ई से मुराद इलेक्ट्रॉनिक है। जबकि वेब ब्राउजिंग तो जब आप वेबसाइट पे आप कोई सर्च करते हैं कोई चीज, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। पोस्ट, जब आप कुछ लिख के भेजते हैं उसको पोस्ट बोला जाता है। ऑन द इंटरनेट द फंक्शन विच अलाउज यूजर्स टू व्यू वेब पेज इज नोन एज, जब आप इंटरनेट पे कोई भी वेब पेज देखते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजिंग, ईमेल, पोस्ट, ई कॉमर्स, तो इसको वेब ब्राउजिंग बोला जाता है। अ मशीन विच स्कैन्स अ पेज, एक मशीन जो पेज को स्कैन करती है, टू कन्वर्ट इट्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, ताकि उसके टेक्स्ट या ग्राफिक्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करे। एंड ट्रांसमिट इट थ्रू टेलीफोन लाइन एज नाउन एज, उसको फिर ट्रांसमिट करे टेलीफोन लाइन पे, उसको क्या बोला जाता है? सीपीयू तो कंप्यूटर के अंदर होता है, ये फैक्स मशीन होती है जो क्या करती है? डिजिटल बना लेती है ग्राफिक्स और टेक्स्ट को, और टेलीफोन पे उसको आगे भेज दिया, तो अगली जगह से फिर आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। 1 KB इज इक्वल टू, 1 KB में 1024 बाइट्स होती है। इसी तरह 1 MB में 1024 KBs होती है, और 1 GB के अंदर भी 1024 MBs होती है, और 1 टेराबाइट के अंदर 1024 GBs होती है। ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से करेक्ट क्या नहीं है? कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल, सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को वो प्रोसेस कर सकता है, यानी जो डिजिटल जो लिखे हुए होते हैं, जो सॉफ्ट सिग्नल्स होते हैं। अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द डाटा, बिल्कुल जो कोई भी डाटा होता है ना, उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए उसके रेलिवेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होती है। कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल्स, ये दोनों तरह के सिग्नल्स कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है, एनालॉग भी और डिजिटल भी। और कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा, दोनों तरह का जो डाटा होता है ना, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इस दोनों को वो प्रोसेस कर सकता है।
जबकि एक चीज इसमें सही नहीं है कि कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल को प्रोसेस नहीं करता, इसमें एनालॉग को भी वो प्रोसेस कर लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। कोई भी इंस्ट्रक्शन जो होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसको प्रोग्राम बोला जाता है। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर डायग्नोजिंग द डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग अ सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट जब बच्चे सीख रहे हैं ना, उसमें लर्निंग डिफिकल्टी उनको फाइंड आउट करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोवाइडेड सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल। कोई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी की जा सकती है अगर कंप्यूटर प्रोवाइडेड सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल हो। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स ये सारी ही हैं, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं आईटी को यूज करते हुए, इसलिए डी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वायरस इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। वायरस एक सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है, वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। इंटरनेट डज नॉट अलाउ द वायरस टू स्प्रेड। इंटरनेट अलाउ नहीं करता वायरस को कि वो फैले, इंटरनेट से ही फैलता है बेसिकली। वायरस improves द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर। इंक्रीज नहीं करता, इंप्रूव नहीं करता, बल्कि डिक्रीज करता है, वो उसको खराब करता है। तो ये क्या है, करेक्ट कौन सी है? अब देखें कि ये भी गलत है, ये भी और ये भी गलत है, इसलिए पहली वाली जो वायरस इज पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगी। लेन स्टैंड्स फॉर, लेन तो होता है ना लोकल एरिया नेटवर्क, मेन होता है वेन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वेन वाइड एरिया, मेट्रोपॉलिटन एक सिटी की हद तक होता है, ये उससे ज्यादा होता है, और लोकल जो है ना एक ही ऑफिस के अंदर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से करेक्ट कौन सी है? मॉडेम इज सॉफ्टवेयर। मॉडेम तो सॉफ्टवेयर नहीं होता ना, वो तो एक डिवाइस होती है। मॉडेम इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी गलत है। मॉडेम हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द वोल्टेज, वो तो वोल्टेज को स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजर यूज होता है ना, स्टेबलाइजर जिसको हम बोलते हैं। मॉडेम कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल एंड वाइस वर्सा। मॉडेम एक ऐसी चीज है ना जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, नेट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, नेट की बेसिकली एक डिवाइस है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, आईसीटी में क्या क्या होता है? ऑनलाइन लर्निंग होती है, वेब बेस्ड लर्निंग होती है, लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ एजुसेट, एजुकेशन सैटेलाइट, ये सारा कुछ इसमें होता है। www रिप्रेजेंट्स, ये इससे मुराद क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया तक फैली हुई वेबसाइट। और सीडी रोम स्टैंड्स फॉर, सीडी रोम जो सीडी होती है ना, कम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, सीडी रोम कम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। तो होपफुली आपको इस लेक्चर से भी न्यू इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और इस चैनल का भी। और पेड व्हाट्सएप पीडीएफ नोट्स के लिए कांटेक्ट आपको दिया गया है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।